आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। एसिड प्रचंड को लेकर पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली अब एक लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन जो अपडेट सामने निकल के आई है ये डिफेंस एंथुसियास्ट और डिफेंस लवर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला सकती है। क्योंकि हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर न सिर्फ घातक होता जा रहा है, बल्कि एक के बाद एक जो नई टेक्नोलॉजीज है इनको प्राप्त भी करता जा रहा है। और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है ये एक खुश करने वाली रिपोर्ट है। एचएएल ने अपने रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एक स्मॉल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, इनसे इक्विप करने वाला है। और ये एलसीएस प्रचंड की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। ये एक इनोवेटिव डेवलपमेंट होगा जिसका सीधा उद्देश्य होगा हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना और सिचुएशनल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करना। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड इन्वॉल्वमेंट की, तो वहां पर ये चीजें गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं। अब ये जो मिनी एसा रेडार है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि ये क्रिटिकल एरियल मैपिंग और दूसरी चीजें जो हैं जिसमें रियल टाइम डेटा हो गया और भी दूसरी चीजें हैं जो प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये रेडार सिस्टम नहीं है, बल्कि दूसरे जो एडवांस एवियोनिक है ये भी इस समय अंडर डेवलपमेंट है। ये रेडार बेसिकली एसिड प्रचंड को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जहां पर ये लॉन्ग रेंज पर जो टारगेट है उनको ट्रैक और डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये जो मिनी एसा रेडार है ये बेसिकली एसिड प्रचंड को हेल्प करेगा जो कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं जहां पर विजिबिलिटी लिमिटेड होती है ऐसे इलाकों में नेविगेट करने पर। तो ये रेडार सिस्टम एलसीएस के परिप्रेक्ष्य में तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट एलसीएस प्रचंड में हमें देखने को मिला है वो निस्संदेह गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो भारतीय थल सेना इस डेवलपमेंट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि जितना ज्यादा उत्साहित भारतीय थल सेना इस प्रोग्राम को लेकर है उतना कोई भी नहीं है। भारतीय थल सेना के सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि आने वाले भविष्य में ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी की सर्विस में आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये रेडार आ जाएगा तो इनकी जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हैं वो भी काफी इंप्रूव होंगी। और जब बात हाई एल्टीट्यूड टेरेन की आती है तो वहां पर इस प्रकार की कैपेबिलिटीज जो है लाइफ सेवर भी साबित हो सकती है। इंडियन आर्मी के सोर्सेज ने कहा कि जब ये रेडार सिस्टम मिल जाएगा तो ये एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जो है लॉन्ग रेंज से टारगेट को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा, जिसमें एनिमी ड्रोन्स हो गए, उनके आर्मर्ड कॉलम हो गए या फिर उनके दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसको ये देख सकेगा और उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा। लेकिन रुकिए, अगर आपको ये लगता है कि ये जो मिनी एसा रेडार विकसित किया जा रहा है इसका ऑपरेशन या डेवलपमेंट सिर्फ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तक ही सीमित रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सोर्सेस की बात माने तो ये जो मिनी एसा रेडार विकसित किया जा रहा है इसका जो ऑपरेशन है ये हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के अलावा जो हमारा लॉयल विंग मैन है, इसके अलावा जो एक ऑटोनोमस स्ट्राइक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल है वो यहाँ पर इसमें यूज करते नजर आएंगे। यानी लॉयल विंग मैन और जो ऑटोनोमस स्ट्राइक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल होने वाली है उसमें भी ये जो मिनी रेडार है ये यूज होता दिखाई पड़ेगा। ये एक स्मॉल साइज का रेडार होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होगा और ये आसानी से इन प्लेटफॉर्म पे फिट भी किया जा सकेगा, जिसके चलते इसकी जो पूरी की पूरी स्पेशल अवेयरनेस है प्लेटफॉर्म की वो काफी बढ़ जाएगी और ऑटोनोमस ऑपरेशन और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे। अब इन प्लेटफॉर्म्स को एसा रेडार से इक्विप करने का एक फायदा ये भी है कि एचएएल ये एम कर रही है कि वो इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव कर सके और ये इम्प्रूवमेंट निसंदेह उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगी। ये एक सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा अच्छा रेडार होने वाला है और इसीलिए एचएएल के सोर्सेज ने कहा कि इस पे काफी बारीकी से काम चल रहा है। अब अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो जो मिनी एसा रेडार का इंटीग्रेशन है एलसीएस प्रचंड पे अभी ये फिलहाल तो कंसिडरेशन स्टेज पे है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के साथ मिल करके ये बातचीत चल रही है। एक बार जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों से हरी झंडी मिल जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट फिर टेस्टिंग फेज में आएगा और इस रेडार को एलसीएस प्रचंड में इक्विप किया जाएगा। ये रेडार सिस्टम बेसिकली जो रिगरस टेस्टिंग है या ट्रायल है पहले उससे गुजरेगा और जब ट्रायल्स वैलिडेट हो जाएंगे, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आएंगे, तो उसके बाद ही एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर में जो फुल स्केल प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन है रेडार का वो शुरू किया जाएगा। और यकीन मानिए अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो सोर्सेज ये मानते हैं कि एलसीएस प्रचंड की कैपेबिलिटी का पूरी तरीके से जो कायाकल्प है ये होने वाला है। हालांकि एलसीएस प्रचंड में जो मिनी एसा रेडार है इसके इक्विपमेंट को लेकर समर्थन अभी से मिलने लगे हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर को फ्यूचर प्रूफ बना देगा और आने वाले भविष्य में किसी भी समस्या को टैकल करने के लिए ये हेलीकॉप्टर तैयार होगा। खैर, यहाँ पर सिर्फ इसकी एवियोनिक्स और रेडार कैपेबिलिटी को इनहेंस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसकी जो ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इनहेंस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने सुना होगा कि एलसीएस प्रचंड में इस समय जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पर एलसीएस प्रचंड को जो एडवांस एटीजीएम है
इनसे इक्विप किया जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर को जो न्यू जनरेशन के रॉकेट सिस्टम है और एडवांस जो कह सकते हैं कामिकाजी ड्रोन्स हैं, उनसे भी इक्विप किया जा रहा है, जिसको आप लोइटरिंग म्यूनिशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एसएस प्रचंड की कैपेबिलिटी का कायाकल्प हो रहा है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि भारतीय थल सेना ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि उनका भरोसा जितना एसएस प्रचंड पर है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है। खैर, अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे हमारे पास तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी तो है, तो भारतीय थल सेना अचानक से एसएस प्रचंड पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? उसके पीछे का कारण है, देखिए अपाचे भारी हेलीकॉप्टर्स हैं और ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना अपने लद्दाख जैसे इलाकों के लिए एसीएस प्रचंड को कंसीडर कर रही है और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा रही है। और एचएएल को ये चीज़ समझ में आ चुकी है और इसीलिए दिन रात वो इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने का प्रयास कर रहे हैं और संभावित है कि उन्हें अभी तक सफलता ही प्राप्त होगी और सफलता ही प्राप्त हुई है। तो आपको क्या लगता है, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को एसर रडार का जो प्रपोजल है इसको अप्रूव करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली वीडियो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि SU-57 फैलन को लेकर डिबेट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और उसके पीछे का एक कारण है, चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने की बात कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम करती नजर आई है कि उनके पायलट्स ऑलरेडी FGFA पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय सेना के मेजर जनरल SB अस्थाना सर ने ये कहा है कि मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए जो रशियन SU-57 फैलन है, इनका जो एक्विजिशन है ये सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है। उनका कहना है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जो दशकों तक अभी हमसे दूर है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का जो आइडियल कंपोजिशन होना चाहिए उसमें 30% स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स होने चाहिए, 60% करंट जनरेशन के इक्विपमेंट्स होने चाहिए और 10% जो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है ये होनी चाहिए। लेकिन भारत के केस में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आत्मनिर्भरता अभी हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है और फिलहाल FGFA हमसे हमारी रीच से अभी तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है, जो कि एमका के रूप में हमें मिलेंगे। लेकिन तब तक अपनी ज़रूरतों को एड्रेस करने के लिए हमें रशिया के इन ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जहां पर SU-57 फैलन को ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि ये हमें स्टेल्थ के साथ साथ ऐसी कैपेबिलिटीज देंगे जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आपको बता दें, इसके पहले SU-57 फैलन को लेकर ये कहा जा रहा है कि रशिया एक डिटेल्ड प्रपोजल भारत के सामने फिर से रखने वाला है, जहां पर ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन, इंडियन मेड वेपन सिस्टम, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स, नए जनरेशन का इंजन और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। अब देखना भारतीय वायुसेना के पक्ष में काफी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इस बार भारतीय वायुसेना अपना जो इंटरेस्ट है वो चेंज करती है या नहीं SU-57 को लेकर के, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहले ही कह दिया है कि कोई विदेशी FGFA अब भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन इस सिनेरियो में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये डिसीजन बदला जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।